निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979929835, 7817968196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं: अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
ज्ञान स्वरूपम निज भाव युक्तम योगींद्रमीड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तवृंद जो नित्य के भांति संत वाणी चैनल के माध्यम से लगातार प्रत्येक वृंदावन से पूज्य गुरुदेव के द्वारा भागवत महिमा के रसास्वादन करते चले आ रहे हैं, आज से आप मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के वचनामृत का रसास्वादन करेंगे। आइए हम सब श्रीधाम वृंदावन से, जहाँ पर लगातार 30 वर्षों से निरंतर युगल नाम महामंत्र संकीर्तन संत सेवा आपने 3 दिन पहले मिथिला कुंज प्रांगण में वृंदावन के प्राय जितने भी आश्रम हैं, वैरागी संत हो, सन्यासी संत हो, चाहे कहीं भी किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो, सभी संत का भंडारा बड़ा जोरदार पूज्य ब्रह्मर्षि मुनि बाबा के द्वारा हर वर्ष कार्तिक मास में हुआ करते हैं। क्योंकि कार्तिक मास में संत सेवा, अन्नदान, गोदान, संकीर्तन दान का अपार महात्मा है। हम सब संकीर्तन महिमा की रसास्वादन कर रहे हैं। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ महत्वपूर्ण दिन है। वैसे कार्तिक मास अपने आप में ही सर्वोपरि मास है, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि कार्तिक मास में आप जो भी कार्य करते हैं, देव संबंधी, पितृ संबंधी या स्वयं आत्म कल्याण संबंधी, वो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि कार्तिक मास में ब्रज वृंदावन में संपूर्ण देवतागण भी विराजमान, किसी न किसी रूप में विराजमान होकर कल्पवास करते हैं। जैसे देश विदेश से अनेक श्रद्धालुगण कार्तिक मास में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, श्री राधा दामोदर बिहारी जी के दर्शन करने के लिए और श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करने के लिए, परिक्रमा लगाने के लिए, गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। उसी प्रकार देवतागण भी कार्तिक मास में श्री कृष्ण से दर्शन करने के लिए आते हैं। क्योंकि कार्तिक व्रत आप लगातार कर रहे हैं और आप स्वयं सोचना कि कार्तिक मास कितनी महत्वपूर्ण मास है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में जो लीला की वो अद्भुत आश्चर्यमय लीला है। चाहे माता यशोदा ने कार्तिक मास में कन्हैया को उखल में बांधा,
जिस मास को दामोदर मास भी कहा गया है, भगवान को उखल में बांधने के कारण इस मास को दामोदर मास को भी कहा गया है। कार्तिक मास में ही भगवान अपने अनेक प्रकार के बाल लीला किए। कार्तिक मास में ही माखन चोरी लीला, बाल लीला और विशेषकर आज के दिन जो है गोपाष्टमी, जिस दिन भगवान गोप बालकों के साथ गोचारण करने के लिए आज के ही दिन प्रारंभ किया। देखिए, कार्तिक व्रत यदि आप कर रहे हैं, कार्तिक मास में यदि आप किसी भी प्रकार के पुण्य कर रहे हैं, इसका अपार महत्व है। एक दिन का हम आपको कार्तिक मास के महात्म, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की महिमा कार्तिक मास में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को माता यशोदा के प्रेम के विषय में जब वर्णन किए कि माता यशोदा मनसा वाचा कर्मणा एकदा निर्गताम गेहात, एकदा शब्द विशिष्ट शब्द का प्रयोग आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने की कि माता यशोदा कार्तिक मास में किस प्रकार प्रातः काल के बेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कार्तिक स्नान करती थी और माखन बिलोती थी, जो मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित होकर कन्या की सेवा करती थी। देखिए, कार्तिक व्रत में कहा गया, अगर आप कार्तिक व्रत करते हैं और एक दिन का भी आप अपने पुण्य को या आप किसी प्रकार के दान करते हैं कार्तिक मास में, एक दिन का उसका ऐसा महात्म वर्णन है कि अपने एक दिन का पुण्य के दान करने से बड़े पापी, गोहत्यारे, भू हत्यारे, ब्रह्म राक्षस तक के भी उद्धार होता है। और आप सब कार्तिक मास में निरंतर भगवान की कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। और मैंने देखा कई भक्त श्रीधाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, कई भक्त कार्तिक मास में संकल्प लिया। ऐसे ऐसे भक्त जो मेरे नाम से श्रीधाम वृंदावन में लगातार संकीर्तन चलते रहे, 21,000 समर्पित किया। और उनके नाम से आप यदि 21,000 समर्पित करते हैं तो आपके नाम से श्रीधाम वृंदावन में, आज गोपाष्टमी है, आप ध्यान देना कि यहाँ किसी भी प्रकार की असत्य बात नहीं होती है। आपके नाम से श्रीधाम वृंदावन में साल के 12 दिन संकीर्तन, नित्य एक संत सेवा और गौ सेवा। जब कभी आप वृंदावन आओगे तो आपको रहने की व्यवस्था आश्रम में रहेगा। साथ में देखिए, शरीर है, एक दिन न एक दिन मरेगा ही, लेकिन ये अखंड संकीर्तन है, आजन्म संकीर्तन चलता रहेगा। मरणोपरांत भी आपके नाम से संकीर्तन चलते रहेगा। कई लोग इस कार्तिक मास में अपने पितरों के नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपने नाम से भी एक दिन का संकीर्तन कराया। एक दिन का संकीर्तन का मात्र 1500 दिया, उनको भी धन्यवाद। और हमारे प्रतीक वृंदावन मिथिला क्षेत्र में जहाँ आप नित्य पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रवचन के लाभ ले रहे हैं, वहाँ हजारों लोगों का नित्य भंडारा चलते रहते हैं। आप सबके सहयोग से आप दर्शन भी करते होंगे। जहाँ कमला जी का दिव्य आरती ठीक 6:30 बजे प्रारंभ हो जाता है। देखिए, इस कार्तिक मास में आप किसी भी प्रकार के कार्य करेंगे, उस कार्य को कहा गया है आप भगवत संबंधी, भगवान के निमित्त कोई भी व्रत करते हैं और उन व्रत का फल पुण्य दान आप किसी भी पितरों के निमित्त या किसी के उद्धार के निमित्त करते हैं तो आपसे भी कल्याण होगा। एक छोटा सा दृष्टांत है, फिर हम आपको आज विशेषकर गौ माता की महिमा श्रवण कराऊंगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण
कार्तिक मास को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ मानकर गोचारण प्रारंभ किया। तो देखिए, कार्तिक मास के एक दिन के महिमा आपको सुनाता हूँ कि कबीरपुर नाम के एक नगर में धर्म दत्त नाम के एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण देव सब समय धर्म के आचरण में ही लगाते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान के पास जाकर भगवत भजन रात्रि में करने लगे। यही गोपाष्टमी के दिन जागरण करने लगे और मंदिर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक राक्षसी मिल गई। जैसे ही राक्षसी मिली और उन राक्षसी की आकृति को भयानक देखा, उसकी आवाज़ सुनकर ब्रह्मन देव कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए डर गए, क्योंकि उस राक्षसनी की आवाज़ सुनकर ब्रह्मन देव के हाथ में जो पूजन की सामग्री थे, उस संपूर्ण पूजन की सामग्री नीचे गिर गया और पूजन की सामग्री में जो जल था उन्हें उस जल से उस राक्षसी पर छोड़ दिया। और भगवान के मंगल में एक बार, देखिए आप संकीर्तन महिमा में श्रवण करते हो, एक बार श्री कृष्ण नाम लेकर स्मरण करके तुलसी मिश्रित जल उस राक्षसनी के ऊपर जो ही छोड़ दिया और वो तुलसी मिश्रित जल के स्पर्श से उन राक्षसनी के संपूर्ण ताप और पाप नष्ट हो गए और उनका स्वभाव बदल गया। ब्रह्मन देव ने कहा, अभी अभी आप तो विशाल राक्षसनी रूप में थे और अभी आप दिव्य रूप देवी के रूप में प्राप्त कर लिया, कारण क्या है? तो ब्रह्मन देव से उन राक्षसनी ने कहा, ये आपकी कृपा है, आपने इस कार्तिक मास में श्री कृष्ण की आराधना की और श्री कृष्ण की मंगल में आराधना के फलस्वरूप उनके ऊपर चढ़े हुए जल चरणामृत मेरे को स्पर्श करते ही मैंने दिव्य रूप को प्राप्त कर गई। जो ही उनका स्वभाव बदला, ब्राह्मण के चरण में प्रणाम किया और अपने पूर्व जन्म की बात भी सुनाई कि मेरा पूर्व जन्म में नाम कलहा था, जैसा नाम वैसा गुण, मेरा स्वभाव बहुत क्रूर था, मैंने अपने पति को बहुत कष्ट दिया, दिन रात चिल्लाती रहती थी, जिस कारण मेरे पति ने दूसरे विवाह भी कर लिया। तब मैंने विष खाकर आत्महत्या कर ली और जब मैंने यमराज के समीप उपस्थित हो गई तो धर्मराज ने अपने दूत चित्रगुप्त से पूछा कि जरा बतलाइए इनके विषय में। चित्रगुप्त ने कहा, ये बहुत दुष्ट स्वभाव की है, ये स्वयं हमारे शास्त्र में कहा गया है कि घर के कोई श्रेष्ठ अभिभावक है तो घर के कुछ भी बढ़िया व्यंजन बनाओ, मिठाई भी लाओ, फल भी लाओ, तो घर के सबको बांट कर देकर खाना चाहिए, अकेला नहीं खाना चाहिए। अकेला खाने से देखिए कितनी बड़ी राक्षसनी बनना पड़ता है। पूर्व जन्म में वो स्वयं मिठाई खा जाती थी और कहा गया है जो घर के श्रेष्ठ अभिभावक है वो कोई विशिष्ट वस्तु अगर कोई घर में लाता है, कोई फल मिठाई, और स्वयं खाकर किसी औरों को, बच्चे को या घर के और सदस्य को नहीं देते हैं तो उसे अगला जन्म में चमकादर नाम के, चमकादर जो होता है ना, जो बड़े बड़े बिल्डिंग में, पुराने बिल्डिंग में और मंदिरों में रहते हैं,
चमगादड़ अपना विष्ठा स्वयं खाते हैं। तो जो घर के कोई श्रेष्ठ सामग्री हो और वो स्वयं मिठाई फल खाकर बच्चों को या अपने पति को नहीं देते हैं या किसी घर के सदस्य को नहीं देते हैं, स्वयं खा लेते हैं, तो उसे अगला जन्म चमगादड़ बनकर जन्म लेना पड़ता है। और चमगादड़ जानते हो, उसे भोजन स्वयं जो इस विष्ठा को, अपनी विष्ठा को स्वयं उसे खाना पड़ता है। उसने कहा कि मैंने अपने पति से दोष की, सर्वदा कलह की क्या करती थी, और जिस कारण आज मुझे 3 जन्म लेना पड़ा। पहला जन्म चमगादड़, दूसरे जन्म सूकरी बनकर मुझे स्वयं विष्ठा खाना पड़ा। और शास्त्र में देखिए, एक बात ध्यान आप नोट कर लेना, आजकल बहुत लोग करते हैं, जिस बर्तन में आप अपने घर में रसोई बनाते हो ना, उस बर्तन में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। उस बर्तन को यदि आप जूठन करते हो, जिस बर्तन को आप आग पर चढ़ाकर, अग्नि पे चढ़ाकर रसोई बनाते हो, उस बर्तन में कभी नहीं खाना चाहिए। उसे खाने से अगला जन्म में बिल्ली बनना पड़ता है। उसने कहा मैंने 3 जन्म लिया, लेकिन तीनों जन्म मुझे इसी प्रकार रूप में जन्म लेना पड़ा। मैं दुख की प्राप्त कर गई। प्रथम जब राक्षसनी के रूप में मैंने जन्म लिया तो मरु प्रदेश में वहाँ प्रेत बनकर मैं कई वर्षों तक रहा, जहाँ मुझे पानी तक नहीं मिला। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नंद बाबा और माता यशोदा, नन्हे से छोटे से कन्हैया आज 6 वर्ष के पूर्ण हो चुके थे। कन्हैया 6 वर्ष की अवस्था में कन्हैया ने गोचारण प्रारंभ किया। कन्हैया ने मैया यशोदा से कहा, मैया अब विलंब मत करना, आज से ही मुझे गोचारण करना है। मैया यशोदा चाहती थी कि कन्हैया दूर कहीं गोचारण करने के लिए न चले जाए, इसीलिए सांडिल ऋषि से कहा, गुरुदेव आप जरा समय आगे बढ़ा दो। सांडिल ऋषि ने ज्योतिष विद्या के द्वारा पतरा लिया और एक एक पन्ने उल्टा कर देख लिया। नंद बाबा यशोदा से सांडिल ऋषि ने कहा कि अरे यशोदा, आज के दिन बहुत श्रेष्ठ दिन है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि से श्रेष्ठ कोई दिन ही नहीं है। आज के दिन यदि श्री कृष्ण गोचारण करने के लिए जंगल जाए तो जरूर संसार के संपूर्ण प्राणी मात्र, जीव मात्र का कल्याण होगा। जिनकी इंद्रिय निरंतर भटकते रहते हैं, उनकी इंद्रिय एकमात्र श्री कृष्ण के मंगल में मधुराति मधुर नामाश्रित हो जाएंगे। आज के दिन के नाम भगवान ग्वालवाल का रूप धारण कर, गोप बालकों का रूप धारण में प्रभु की इतनी सुंदर मनोहर झांकी है, जो आज गोचारण करने के लिए श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल माता यशोदा ने गौ की पूजन श्री कृष्ण के द्वारा कराया। आज भारत वर्ष के चाहे देश विदेश में रहने वाले हर व्यक्ति को गौ माता की पूजन करना चाहिए। जिसने गौ पूजन नहीं किया, उसके जीवन में अभी तक परमात्मा की महिमा को जान ही नहीं पाए। आज सनातन धर्मावलंबी जो भी है, सभी को गौ माता की पूजन करना चाहिए, क्योंकि आज की अष्टमी का नाम ही है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी क्यों कहा गया है? क्योंकि गौ की पूजन होते हैं। स्वयं शास्त्र में सांडिल ऋषि ने भी नंद बाबा यशोदा जी से स्पष्ट कहा,
कार्तिक शुक्लाष्टमी तिथि गोपाष्टमी स्मृता बुधे तद्दिनात् वासुदेवो भो गोपपुरवन्तु वत्सप। भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के हो चुके हैं। 6वें वर्ष प्रारंभ है और श्री सांडिल्य ऋषि ने आज के ही दिन सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ मानकर सुंदर मुहूर्त निकाल दिया है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि क्या वृंदावन की सुंदर शोभा है। आज वृंदावन में रहने वाले जितने भी जीव मात्र हैं, पशु पक्षी ऋषि मुनि गोप गोपिकाएं सब एक ही रूप के लिए ललायित कि कृष्ण की उन रूप माधुरी को दर्शन करूं जिस रूप माधुरी में श्री कृष्ण आज गोचारण के लिए नन्हे से छोटे से कन्हैया गोचारण करने के लिए जा रहे हैं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं ततश्च प्रोगंडवय छितो ब्रजे बभूवतुस्तो पशुपाल सम्मतो गायाश्चार्यन्तो सखिभिः समं पदे वृंदावनं पुण्ये मतीव चक्रतो। ध्यान देना, श्री कृष्ण और श्री बलराम जी, श्री कृष्ण की अवस्था 6 वर्ष की और बलदेव भैया की अवस्था 7 वर्ष की, दोनों प्रोगंड अवस्था में प्रवेश कर चुके थे। आज श्री कृष्ण इशारा में अपने गुरुदेव गर्गाचार्य जी को प्रार्थना किया, गुरुदेव अगला मुहूर्त मत देखो, आज ही सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज के दिन जो भी प्राणी गौ संबंधी गौ माता की पूजन करते हैं उसने ब्रह्मांड के संपूर्ण देवी देवताओं को पूजन कर लिया। आज के दिन जो प्राणी गौ माता की ग्रास के दान करते हैं, गौ ग्रास के लिए रखते हैं, उसने ब्रह्मांड के संपूर्ण रत्न जो 14 प्रकार के रत्न निकले हैं उन रत्नों को दान कर लिया। आज के दिन जो गौ ग्रास के लिए गौ की भूस जो गौ नित्य भोजन करे वो दान करते हैं, मानो उनके घर कभी खाली नहीं होगा। आज के दिन श्री कृष्ण पीछे और गौ आगे आगे चलती है। मानो आज के दिन जिसने, अगर आपके हस्तरेखा भी गलत है, ग्रह भी है, लेकिन आज आपने 108 गौ माता के नाम लेकर गौ माता के शरीर पर अपना हाथ स्पर्श करेंगे तो आपकी हस्तरेखा बदल जाएगी। आज के दिन गौशाला में बैठकर आप भगवत भजन संकीर्तन गौ निमित्त कोई भी कार्य करेंगे तो आपको संपूर्ण ब्रह्मांड की पूजा, संपूर्ण देवताओं की पूजन का फल मिलेगा। आज के दिन यदि आपने गोविंद और गौ दोनों की उपासना की तो जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो संपूर्ण
पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा नंद बाबा से सांडिल ऋषि कि इससे श्रेष्ठ कोई दीन ही नहीं है। और भगवान गोचारण करने के लिए जब जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं, प्रथम दिन जिस दिन गोचारण करने के लिए भगवान गए तो कुमुद वन से गिरिराज गोवर्धन के पास कुमुद वन है, और कुमुद वन और गिरिराज जी के बीच में ही ताल वन है, जहाँ भगवान धेनुका सुर नाम के असुर को भी उद्धार करते हैं। वृंदावन की शोभा को देखना है तो जिस दिन भगवान गोचारण करने के लिए गोपाष्टमी के दिन प्रवेश करते हैं, देखिए कार्तिक मास तो अपने आप में संपूर्ण है। 24 घंटे गिरिराज जी में वृंदावन में परिक्रमा चलते ही रहते हैं, एक क्षण के लिए एक पल के लिए भी बंद नहीं होता है। हर मंदिर में इतनी भीड़ है, लगता है दुनिया के सब अभी वृंदावन ही आ गए हैं। और ऐसा कोई भी व्यक्ति आज नहीं होगा जो वृंदावन में गौ माता की पूजन नहीं करेंगे और गौ माता के दर्शन नहीं करेंगे। यही तो वृंदावन की शोभा है। इसीलिए तो कहा गया है वृंदावनम पुण्यमतीव चक्र तु। श्री कृष्ण जब गोचारण करने के लिए गौ के पीछे पीछे चले तो उनकी शोभा भी देखिए। जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे ना, एक सेवक बनकर, स्वामी बनकर नहीं, जूते चप्पल भी श्री कृष्ण नहीं पहने। ध्यान देना, अगर आप वृंदावन आते हो, अब जो वृंदावन में नित्य रहते हैं उससे तो भाई कंकड़ी पत्थर है। वृंदावन आते हो 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, कोशिश करो कि वृंदावन में चप्पल जूता नहीं पहनेंगे, नंगे पैर चलेंगे। क्योंकि भगवान संपूर्ण ब्रजमंडल में वृंदावन में नंगे पैर घूमे थे, ना चप्पल पहने ना जूते। इतना ही नहीं, भगवान सिले हुए वस्त्र भी नहीं पहने, काली कमली ओढ़ कर रहते थे। एक माथे पे पटके बांधकर मयूर के पंख लगाकर सदा मस्त में, और अस्त्र शस्त्र नहीं, केवल बंसी बजाकर संपूर्ण दुनिया को मोहित करते थे। जिस समय भगवान गोचारण करने के लिए जाया करते थे उस समय बंसी बजाते थे, तो बंसी की धुन के सुनकर केवल ब्रजांगनाएं ही नहीं पागल हो जाती थी, बंसी की धुन सुनकर गौएं घास छोड़कर एक नज़र श्री कृष्ण की ओर देखने लग जाती थी। बंसी की धुन को सुनकर नदी की तरंग जो पूर्ववाहिनी की ओर यमुना जी बह रही हो पश्चिम की ओर बहने लग जाती। आज भी पचवैन यमुना जी है। आप जब 84 कोस की परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा करोगे तो पचवैन यमुना जी की दर्शन मिलते हैं आकोस में। श्री कृष्ण वृंदावन में न चप्पल जूता पहने, न सिले हुए वस्त्र पहने। इसीलिए आपसे मैं कहता हूं कि आप जब भी वृंदावन आओ तो वृंदावन में कोशिश करो कि नंगे पांव अधिक से अधिक घूमो, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्रज वृंदावन में, ब्रज मंडल में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है आप ये कहोगे कि हमें मंदिर में जाकर ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, नितांत असंभव। आप तो वृंदावन के कहीं भी किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर, किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, इतना ही नहीं किसी ब्रजवासी के चरणार बिंद के नीचे बैठ जाओ तो भी भाव कहो यही मेरे कन्हैया के साथी ग्वाल वाल, इन्हीं की परंपरा में कोई होंगे। कहीं भी बैठकर आप प्रियाप्रितम को प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में एक ब्रजमंडल ही ऐसा जगह है
जहाँ किसी लता पता, किसी वृक्ष, किसी भी जगह पर बैठकर आप प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ गो और गोविंद कण कण में विराजमान है। ब्रज में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर गौ माता की चरण न पड़े हो, और ब्रज में ऐसा कहीं जगह नहीं है जहाँ श्री कृष्ण के चरणार बिंद के चिन्ह न हो, क्योंकि श्री कृष्ण ने ब्रज में चप्पल जूता पहने ही नहीं। इसीलिए आज भी ब्रज के गली गली में कई जगह पे भगवान के चरण चिन्ह, ब्रज अंकुश ध्वज का सारारोह आज भी ब्रज में कई जगह दर्शन मिलते हैं, अंकित है। यही तो श्री धाम वृंदावन की महिमा है, और इसीलिए कहा गया है वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु। हमारे आचार्य ने महायुगल शतक में कहा गया है कि वृंदावन के स्वरूप क्या है। प्रिया शक्ति आह्लादिनी, प्रिय आनंद स्वरूप, तन वृंदावन जगमगे, इच्छा सखी अनूप। श्रीधाम वृंदावन की विलक्षण शोभा को देखते हुए श्री कृष्ण गौ के पीछे पीछे जा रहे हैं। आज गौ भी सोचा, वाह कन्हैया, तुम तो नित्य मेरे बछड़े को चराते थे, आज मेरे को सौभाग्य दिया। हे कृष्ण, मैं तुम्हें क्या दूं? ध्यान देना, जिसने गौ पूजन कर लिया उसने ब्रह्मांड के संपूर्ण देवी देवताओं को पूजन कर लिया। हमारे वेद में स्पष्ट वर्णन है, हमारे वेद में स्पष्ट कहा गया है, हमारे पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि जिसने गौ की पूजन कर ली उसने ब्रह्मांड के संपूर्ण देवी देवता, ब्रह्मांड के संपूर्ण जीव मात्र और देवी देवता के पूजन कर ली। क्योंकि जब भगवान गौ के पूजन करने के पश्चात गौ को ग्रास खिलाने के लिए गोचर भूमि आप दान करते हैं। अभी बहुला वन में जहाँ ठाकुर जी ने गौ की रक्षा की है, वहीं विशाल गौशाला आपके आश्रम के द्वारा बनाया जाएगा। वहाँ आप गौ माता के लिए गोचर भूमि भी दान करिए। गौशाला के लिए भी आप, आज गोपाष्टमी है, आपको संकल्प लेना चाहिए, हमें गौ माता की सेवा करनी है। आपकी सेवा जिस प्रकार हो, संस्था की अकाउंट नंबर चल रहे हैं, वार कोड है, आप जिस तरह से आप गौ माता के लिए सेवा करना चाहते हो, ये सेवा आपके अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि गौ सेवा से ही महाराज संपूर्ण देव पूजन, संपूर्ण देवताओं के पूजन का फल एकमात्र गौ सेवा से ही प्राप्त हो जाता है। हमारे शास्त्र में, हमारे वेद में केवल गौ की ही महिमा दिया गया है कि गौ पूजन से, गौ सेवा करने से संपूर्ण देवताओं के पूजन का फल एकमात्र गौ सेवा से प्राप्त हो जाता है। भगवान जब गौचारण करते हुए श्रीधाम वृंदावन की गलियों में विचरण करते हैं, वन में जाते हैं, और वन में भगवान के क्या बाल लीला के वर्णन है, इस पे भी आप रसास्वादन कर लीजिए। वन में गौओं से वृंदावन की उन पावन भूमि जहाँ गौ माता चलती है, जहाँ से कृष्ण चल रहे, अत्यंत उन भूमि को पावन करते हुए, जहाँ वन में गौएं के लिए हरी हरी घास से युक्त रंग बिरंगे पुष्प फल खिले थे, और आगे आगे गौएं
और पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण उन गौओं के साथ हमारे श्याम सुंदर चल रहे हैं। साथ में बलदाव भैया भी है, ग्वाल बाल भी है। सब श्री कृष्ण के जयकार करते हुए, गौ माता की जयकार करते हुए श्री वृंदावन की उस पावन भूमि धरा भूमि पे सब के सब जा रहे हैं और गौ माता की जयकार कर रहे हैं। ज्योति, आयु और गो, ये तीनों किरणें हम सबके अंदर सूक्ष्म रूप से प्रवेश है। देखिए, गो नामक सूर्य किरण की पृथ्वी पर अस्थावर मूर्ति और गो पशु जो जंगम मूर्ति, शास्त्रों में गो शब्द से व्यवहृत किया गया है। दोनों जिस प्रकार पृथ्वी है, स्वयं पृथ्वी दो रूप में, एक गो के रूप में, एक पृथ्वी के रूप में, अस्थावर मूर्ति और गो पशु जंगम मूर्ति, ये शास्त्रों में दोनों को गो शब्द से व्यवहृत किया गया है। और ये दोनों ही आगंतुक गुण संपन्न भगवान नारायण के विराट के स्वरूप ही है। भगवान नारायण के विराट के स्वरूप जिस प्रकार पृथ्वी है उसी प्रकार गो है। देखिए, हमारे शास्त्र में सबसे अधिक प्रमाणित ग्रंथ क्या है? वेद। शुक्ल यजुर्वेद में गो और पृथ्वी, इन दोनों के संबंध में प्रश्न किया गया था कि कस्य मात्रा न विद्यते। यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद में है क्या? कस्य मात्रा न विद्यते। परिणाम उपमा ये नहीं है। इसका उत्तर सीधा यही वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है, गोस्तु मात्रा न वेद्यते। यानी ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण दो को, जब भगवान के अवतार के समय की कथा है तो पृथ्वी किस रूप में गई थी भगवान की स्तुति करने के लिए मालूम है? गौ के रूप में। तो भगवान को दो बहुत प्रिय हैं। पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर भी सहनशीलता है और गौ के अंदर भी, कोई गौ हत्यारे हैं, गौ के हत्या भी करती है, फिर भी गौ माता उसे दूध देती है। कितनी दयालु है। हम अन्न खाते हैं, गौ उन भूसा को खाती है। क्योंकि सजनों देखना, भगवान, दुनिया भगवान को पूजते हैं और भगवान जिसे पूजने लग जाए और उसे हम सब पूजेंगे तो आप जानो भगवान हम पे कितने प्रसन्न होंगे। इसलिए कोशिश करो, आज गोपाष्टमी के दिन हमें संकल्प लेना है, चाहे हम संपूर्ण पूजा छोड़ दे लेकिन गौ पूजन कभी नहीं छोड़ेंगे। नित्य गौ ग्रास रखेंगे, नित्य गोदान करेंगे कुछ ना कुछ। जिस प्रकार हमें ठाकुर जी ने सामर्थ्य दिया है, हम जरूर गौ माता के लिए कुछ करेंगे। आज अगर आपने गोपाष्टमी के दिन संकल्प ले लिया कि हमें नित्य गौ सेवा करना है, तो आज म्लेच्छ जो गौ हत्या कर रहे हैं, लाखों गौ माता कट रही है कत्ल खाने में, वो बंद हो जाएगी। आप ध्यान देना, गौ माता अगर पशु के रूप में हम सब देखते हैं तो पृथ्वी और गौ माता में अंतर नहीं है। गौ और पृथ्वी ये दोनों गौ के ही दो स्वरूप है। अब आप ध्यान दो, आप जहाँ पर हो, बड़े बड़े बिल्डिंग बना रखे चलते हो फिरते हो, ये भी आश्रित आप किसके हैं? तो गौ माता की। तो क्या आप गौ से अलग हो सकते हैं? आप गौ माता से अलग हो सकते हैं? क्योंकि सजनों, गौ और पृथ्वी ये दोनों गौ का ही स्वरूप है। इन दोनों में कोई भेद है ही नहीं। गौ और पृथ्वी
इन दोनों में अभिन्नता लेस मात्र है ही नहीं। दोनों परस्पर एक दूसरे के सहायका और एक दूसरे की सहचरी है। मृत्यु लोक में, जिस मृत्यु लोक में हम सब रहते हैं, मृत्यु लोक की आधार शक्ति क्या है? पृथ्वी है। और देवलोक की आधार शक्ति क्या है? गौ माता है। पृथ्वी को भूलोक कहते हैं और गौ को गोलोक कहते हैं। ध्यान देना, स्वयं गोलोक बिहारी श्री कृष्ण जब पृथ्वी पर अवतार लिए तो पृथ्वी पर अवतार लेकर कहा हम सबको कि इन पृथ्वी पर मृत्यु लोक में आप जन्म लिए हो और मृत्यु लोक से सीधे गोलोक को प्राप्त करना है तो गौ की सेवा करना ही पड़ेगा। जब तक गौ की सेवा सज्जनों नहीं करोगे तब तक गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि भूलोक, जिस लोक में, जिस मृत्यु लोक में हम सब रहते हैं, उन भूलोक की आधार शक्ति क्या है? तो गौ माता है। पृथ्वी को भूलोक कहते हैं और गौ को क्या कहते हैं? गोलोक कहते हैं। भूलोक यानी ये अधोलोक है, ये हमें नीचे में है, और गोलोक ऊर्ध्वलोक ये ऊपर में है। भूलोक की तरह गोलोक में भी सज्जनों श्रेष्ठ भूमि है। आपने गौ सेवा कर लिया, आपने गौ पूजन कर लिया। अभी आप प्रातःकाल 7:30 बजे ही संतवाणी चैनल से श्रवण कर रहे हो और आपको प्रातःकाल, बहुत लोग तो 4 बजे से उठकर ही कार्तिक में प्रातःकाल स्नान करके पूजा पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं। और आज आपको संकल्प लेना है कि भोजन से पूर्व हमें पहले गौशाला में जाकर गौ पूजन करना है। गौशाला दूर है, गौ दर्शन नहीं होते हैं, तो आपको जरूर टीवी चैनल के माध्यम से श्रीधाम वृंदावन में जहां आपकी इच्छा हो, जरूर गौ माता के लिए, गौ सेवा के लिए, गौग्रास के लिए आपको दान करना चाहिए। क्योंकि सज्जनों, जिस प्रकार पृथ्वी पर रहते हुए मनुष्य मल मूत्रादि त्याग करते हैं, कुत्सित आचरणों को पृथ्वी माता सप्रेम, चाहे आप नाना प्रकार के पाप भी करो, सप्रेम पृथ्वी माता सहन करती है। उसी प्रकार सज्जनों, गौ माता भी मनुष्यों के जीवन की आधार होती है। उनके वाहन, निरोध एवं तारण आदि कुत्सित, चाहे बड़े बड़े महान से महान पापी म्लेच्छ उनको नाना प्रकार के भी सताते हैं, उनके आचरणों को भी वो सहन करती है। इसीलिए सज्जनों, हमारे वेद में पृथ्वी और गौ की मही शब्द से व्यवहित किया गया है। तो उन अक्षय पुण्य को प्राप्त करोगे। गौ माता की एक दिन भी आप सेवा भाव के साथ करते हो तो उन अक्षय पुण्य को प्राप्त करोगे जो स्वर्ग में देवता का भी समय निर्धारित है। लेकिन जिसने गौ की सेवा कर ली, जिसने हरिनाम संकीर्तन निरंतर गान कर लिया, महाराज कहा गया है सदा अक्षय स्वर्ग का भोग प्राप्त करता है। गौ की परिक्रमा करने से, ध्यान देना, गौ की परिक्रमा करने से बृहस्पति सबके वंदनीय हो गए। देव गुरु बृहस्पति स्वर्ग लोक में नित्य गौ माता की परिक्रमा लगाते हैं। सब अगर वंदनीय होना है तो नित्य गौ माता की परिक्रमा करो। गौ परिक्रमा करने से ही बृहस्पति सबसे वंदनीय हो गए।
माधव भगवान विष्णु, आज स्वयं भगवान नारायण मेरे गोविंद आज स्वयं कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि गोपाष्टमी के दिन गो पूजन किए। आज महाराज उन गो पूजन के फलस्वरूप गोविंद घर घर में उनके स्मरण चल रहे हैं। स्वयं स्वर्ग में के देवराज इंद्र अगर ऐश्वर्यवान हैं, अगर आपको भी ऐश्वर्यवान रहना है तो आज के दिन संकल्प करो कि हमें इंद्र की तरह ऐश्वर्यवान रहना है तो नित्य गौ सेवा करो। क्योंकि गौ के गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत, गोदधि आदि सभी पदार्थ परम पावन, आरोग्यप्रद, तेजप्रद, आयुवर्धक तथा बल वर्धक माने जाते हैं। यही कारण है कि हमारे शास्त्र में जब भी कोई शुभ कार्य होते हैं तो पंच गव्य के द्वारा ही उस शुभ कार्य को प्रारंभ किया जाता है। इसीलिए सज्जनों, हमें निरंतर गौ के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा, पूर्ण रूप से समर्पित होकर आज संकल्प हमें लेना है। गोपाष्टमी के दिन जैसे भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन के सुंदर वन में गोचारण करने के लिए गए तो शम भगवान के उन अलौकिक रूप माधुरी को दर्शन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहा, ओहो अमी देव बड़ा मरार्चितम पदाम्बुजम ते सुमना फलार्हनम नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मन तमो प्रहिते तरुजन यत्कृतम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देव शिरोमणि, ये तो बड़े बड़े देवता अपने चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए भगवान श्री कृष्ण जिस समय स्वयं गौ पूजन कर रहे थे तो वृक्ष के डालियों भी सुंदर सुंदर फल और पुष्प को नीचे डाली हो चुके थे कि कन्हैया कहीं मेरे पुष्प गौ माता को चढ़ा दे। समस्त फल पुष्प श्री कृष्ण के चरणार बिंद में झुक रहे थे और नमस्कार कर रहे थे, हे श्याम सुंदर, आज हम धन्य धन्य हो गए आपकी गौ पूजन को देखकर। सजनों, हमें भी निरंतर गौ पूजन करना चाहिए और गौ माता से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आज गोपाष्टमी के दिन हम सबको संकल्प लेना चाहिए, केवल हमें ही नहीं, हमें अपने बच्चों को भी यही उपदेश देना चाहिए कि जिस प्रकार हम इस पृथ्वी पर रहकर नाना प्रकार के, चाहे हमसे पुण्य होता है, पाप होता है, फिर भी पृथ्वी सहन करती, उसी प्रकार गौ माता और पृथ्वी दोनों श्री कृष्ण को प्रिय हैं और उन प्रिय गौ माता को हमें निरंतर सेवा करना है। अगर आपको भी सदा उत्तम और श्रेष्ठ बनना है तो निरंतर गौ की प्रति निष्ठा और सेवा भाव रखो। यही गोपाष्टमी के लिए हम सबके लिए एक सुंदर, सुगम और सरल उपाय है कि गौ माता के हम नित्य पूजन करें और गौ माता में निष्ठा रखे। आइए हम दोबारा शिव भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम का स्मरण करते हैं। और जो भी भक्त श्री धाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन करा रहे हैं, इस कार्तिक मास में गोपाष्टमी के दिन जो भी भक्त दान दे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री धाम वृंदावन में जो विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकात्मक शिलालेख पे संपूर्ण भागवत श्लोक दर्शन करेंगे, जो भी दान दे रहे हैं उसे भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइए दो बार भगवान के मंगलमय नाम लेते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।